So this is the 39th video on Newton's laws of motion. This is in continuation of the 38th video. इस वीडियो में हम क्वेश्चन टेकअप करेंगे जो IIT JEE एडवांस 2019 में आया था, जो IIT रूड़की सेट किया था, उस क्वेश्चन को टेकअप करेंगे। समझे कि आपका 2019 का था IIT JEE एडवांस 2019, जिसने IIT रूड़की सेट किया था, तो उस क्वेश्चन को हम टेकअप कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखिए पहले हम डायग्राम बनाते हैं सिचुएशन का। ये फिक्स्ड वॉल है, यहाँ पर आपका यहाँ स्प्रिंग है, मासलेस स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के, जो हुक्स लॉ ऑब्ले करता है। यहाँ एक ब्लॉक है जिसका मास 2m है। यहाँ से वो रस्सी जाता है, फिक्स पुली से होकर पास करता है। यहाँ एक पुली और है, और यहाँ पर दो ब्लॉक लगा हुआ है। एक ब्लॉक का मास है m, उसका मास 2m है, देखिए, ठीक है ना। m है, 2m है, वो भी 2m है, ठीक है। चलिए ये देखिए, इसमें आपको जान लीजिए कि ऑल द स्ट्रिंग्स एंड पुलीज आर लाइक गिवन डाटा है। ऑल द स्ट्रिंग्स एंड पुलीज are light and there is no friction anywhere, and there is no friction anywhere, okay। अच्छा, इनिशियल स्प्रिंग रिलैक्स था। स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के है, मासलेस स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के इज इनिशियली रिलैक्स्ड। स्प्रिंग इज initially relaxed, massless spring। हाँ, अब आपको, और यहाँ स्मूथ होरिजोनटल सरफेस से बोल ही चुके हैं। इसमें सेवरल थिंग्स यू हैव टू फाइंड आउट। सबसे पहला चीज बताना है, आफ्टर द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, फाइंड द मैक्सिमम एलोंगेशन x0 इन द स्प्रिंग। After the system is released from rest, find the maximum of the spring in course of motion of the block of mass 2m. This block, in course of मोशन ऑफ 2m। इस ब्लॉक को हम लोग ब्लॉक B1 बोले हैं, ब्लॉक B1। अच्छा, सेकेंड चीज जो फाइंड करना है वो ये है कि जब x0 मेरा जब इन द एलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग इज x0/4, वही x0 जो निकाले पार्टे में, व्हेन of spring is x0/4, then find the acceleration of the block B1। of block B1 in terms of G। थर्ड जी बताना है कि जब when the spring has an elongation of extension of, जो लिखे, of x0/2 for first time, then find the speed of the block connected to the spring। Find the speed of block B1। Speed of block B1, क्या लिखिए। तो तीन चीज से निकालना है, समझे। ये क्वेश्चन हम बार बार बोलते हैं, JEE एडवांस 2019 में आया था, जो IIT रूड़की सेट किया था। बस उसका क्वेश्चन ये सब कुछ वही है, बस हम वर्डिंग चेंज कर दिए हैं। उसमें ऑप्शन वाइज बताना था। उसको बोला था कि जब x0 इतना होगा, उसको बोल दिया फाइंड x0। फिर उसको बोलता है जब एलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग x0/4 है, उसमें ऑप्शन में लिख दिया है B1 का इतना एक्सेलरेशन है, आपको बताना है सही कि गलत है।
उसको वर्डिंग को चेंज कर दिया ऐसे x0/4 पर कितना b1 का एक्सेलरेशन होगा। फिर थर्ड पूछा था, उस क्वेश्चन लिखा हुआ था कि जब x0/4 इसका ये एलोंगेशन है फर्स्ट टाइम x0/2, उसको b1 का क्या स्पीड होगा। उसमें ऑप्शन लिखा हुआ था, हम ऑप्शन हटा के क्वेश्चन कर दिया उसको, समझ गए ना। और फोर्थ ऑप्शन बोला है कि आपको तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या होगा, वो कंस्टेंट से आ जाएगा, उसको लिखने रहे उसको, ठीक है ना। तो ये जाके ये सब क्वेश्चन है, देखिए एक बात बोलेंगे, ये सब क्वेश्चन कहने का ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है सब, जरा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, समझे। लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, पता नहीं कहा इसको लोग ऑब्जेक्टिव कहता है, हमको समझ में नहीं आता है बात। किसी भी एंगल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं हो सकता है ये, सब्जेक्टिव से बढ़ के ही क्वेश्चन है ये। इनफैक्ट इसमें आपको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखने आना चाहिए, तो सॉल्व नहीं होगा ये, अदरवाइज वेरी लेंदी हो जाएगा, वो ऑलरेडी लेंदी होगा आंसर, और नहीं जानिएगा तो और लंबा हो जाएगा, समझ गए। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं 1 बाय 1 करके, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले पूछा आपसे है कि स्प्रिंग का मैक्सिमम एलोंगेशन क्या होगा इन कोर्स ऑफ मोशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास 2m। तो हम लोग क्या करेंगे पहले कि मान लेते हैं x0 का मैक्सिमम एलोंगेशन है स्प्रिंग का, ठीक है, मान लिया गया है, ये मान लिया गया है कि x0 इज द मैक्सिमम एलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग। वही x0 हमको पता करना है फर्स्ट ऑप्शन में। उसमें मान लेते हैं किसी आर्बिट्ररी इंस्टेंट टी पर, जब सिस्टम को रिलीज कर दिया गया, उसमें किसी आर्बिट्ररी इंस्टेंट टी पर मानते हैं ब्लॉक b1 कुछ आगे चला गया, x अमाउंट से डिस्प्लेस हो गया, तो t टाइम पर स्प्रिंग का एलोंगेशन x1 हो गया, x हो गया, x1 है x। सो लेट x बी द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग एट टाइम t। of the spring x का मैक्सिमम वैल्यू x0 है, वही x0 हमको पता करना है। हम लोग करेंगे क्या ना, v1 को से न्यूटन सेकंड लॉ का इक्वेशन सेटअप करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन और सॉल्व करेंगे, उसको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा उससे, समझ गए। तो इसको देखिए, हम मान लेते हैं इस समय t टाइम पर जब स्प्रिंग का एलोंगेशन x1 हो गया है x, उस समय हम क्या करेंगे, सब ब्लॉक्स का हम फ्री बॉडी बनाएंगे, समझे, और न्यूटन लॉ अप्लाई करेंगे सबको। सबसे पहले देखिए ब्लॉक्स का नेमिंग कर देते हैं, b1 है, इस ब्लॉक को b2 बोला गया, इस ब्लॉक को b3 कहा गया, नेमिंग कर दिया, ठीक है। अब रस्सी का टेंशन दिखाएंगे, क्योंकि रस्सी मासलेस है, रस्सी और पुली बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो हर रस्सी का हर पॉइंट का टेंशन सेम होगा, से टी और टी। अच्छी पुली मासलेस है तो इसमें टेंशन क्या होगा, 2t होगा। अच्छा ये रस्सी मासलेस है, रस्सी और पुली के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है, टेंशन हर जगह सेम होगा, टेंशन 2t हो जाएगा, हो गया। अच्छा अब इसमें हमको न्यूटन सेकंड लॉ लगाना है, तो तीनों ब्लॉक्स का ग्राउंड में एक्सेलरेशन दिखाना होगा, तो आर्बिट्ररी में शो कर सकते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं तो कहीं से कर सकते हैं। इसका इधर मानते हैं ग्राउंड में एक्सेलरेशन a1 है राइटवर्ड डायरेक्शन में, इसका मान लेते हैं, चलिए कुछ यो मानिए a1 है, जिधर मन करे मानिए, डजंट मैटर, मान लेते हैं, चलिए इसको मान लेते हैं a2 है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसको a3 है b3 का डाउनवर्ड डायरेक्शन में, a2 a3 सब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, a1 भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, तीनों ब्लॉक्स का फ्री बॉडी बनाते हैं उस इंस्टेंट पर। पहले b1 का बनाते हैं, पहले फ्री बॉडी। b1 में क्या क्या फोर्स लगेगा बताइए, 2mg वेट उसका, स्प्रिंग इसको x अमाउंट से स्ट्रेच्ड है, स्प्रिंग इसको फोर्स लगाएगा kx फ्रॉम हुक्स लॉ, ग्राउंड इसको नॉर्मल फोर्स लगाएगा n1 इस पर, ये ग्राउंड लगाएगा सरफेस, रस्सी इसको खींचेगा 2t फोर्स से, ये देखिए इस तरह से 2m मास का फ्री बॉडी बन गया, देखिए उस तरह से b2 b3 का फ्री बॉडी बना देते हैं। b2 का फ्री बॉडी कैसा बनेगा, अच्छा b2 देखिए, b2 ये वाला है ब्लॉक b2 वेट mg नीचे लाएगा, t ऊपर लाएगा। अच्छा ये b2 है 2m मास का, उसका बना देते हैं b3 का 2m मास का b3 2mg है, ये कितना हो गया, t हो गया,
हो गया ना, ठीक है, सबका फ्री बॉडी बन गया। अब क्या करते हैं, सबको न्यूटन्स लॉ लगाते हैं, इसको A1 के लॉन्ग, इसको A2 के लॉन्ग, इसको A3 के लॉन्ग, ठीक है, ग्राउंड फ्रेम न्यूटन्स लॉ। खाली रियल फोर्स ऐड करेगा, फ्री बॉडी बना चुका है। अब इसको लगाते हैं उधर, तो क्या लिखेंगे, 2t माइनस क्या kx इज इक्वल टू 2ma1। फर्स्ट इक्वेशन आ गया, देखिए, फाइन। अब इन दोनों B2 B3 को लगाते हैं, दोनों को हम ऊपर एक्सलेट नीचे एक्सलेट करते दिखाए हैं। B2 को क्या लिखेंगे, mg माइनस टी बराबर ma2, ये वाला लिखिए। A2 थोड़ा लाइन बना देता है यहाँ पर, मिक्स नहीं हो जाएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग मत हो जाए। अच्छा, B3 को लगाते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब B3 को लगाते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, न्यूटन्स लॉ, t बराबर 2m इंटू क्या A3, थर्ड इक्वेशन आ गया। अच्छा, नंबर ऑफ अननोन्स काउंट कीजिए, A1 A2 A3 और t, 4 अननोन है। 4 अननोन है तो हमको एक कंडीशन और चाहिए, A1 A2 A3 और t 4 अननोन है ना, तो हमको एक और कंडीशन चाहिए, वो कंस्टेंट रिलेशन से आएगा। सारा मूवेबल पुली मासलेस है, कोई कंस्टेंट निकालने का रूल वही रहेगा। हर ब्लॉक पर टेंशन का निकाल के उसको ब्लॉक के एक्सप्रेशन से डॉट करके सबका एडअप करके 0 बराबर सेट कर देंगे। तो इसको हम ऊपर डायग्राम में डालते हैं, ठीक है। तो कंस्टेंट इक्वेशन लिखते हैं, तो इस पर t ऊपर A2 नीचे, डॉट करेंगे t A2 cos पाई, तो t A2 cos पाई यानी -1। इस पर t ऊपर A3 नीचे, t A3 -1 cos पाई -1 हो गया। इस पर 2t इधर लग रहा है, A1 उधर ही है, 2t A1 cos 0 डिग्री, डॉट करेंगे तो 0 हो गया। अब t कट जाएगा, कॉमन टर्म, 2 1 बराबर A2 प्लस क्या A3 हो गया, फाइन। अब हम लोग क्या करेंगे, A1 A2 A3 निकाल के डाल देंगे इसमें, ठीक है। तो 2 A1 को क्या लिखेंगे, 2m से डिवाइड कीजिए, 2m से डिवाइड कीजिए, या सिंपली 2A1 चाहिए इसको तो m से डिवाइड कर दीजिए इसको, 2A1 आ जाएगा डायरेक्ट, 2t बाई एम माइनस क्या kx बाई एम, 2A1 हो गया। A2 के लिए m से डिवाइड कीजिए, g माइनस टी बाई एम हो गया, प्लस A3 देखिए 2m से डिवाइड कीजिए, g माइनस टी बाई 2m हो गया, फाइन, ऑलराइट। अब इसमें t बाई एम को एक साइड ले आइए, 2 प्लस 1 प्लस 1 बाई 2 बराबर क्या होगा, 2g प्लस क्या kx बाई एम हो जाएगा। देखिए, क्लियर है आपको, ये t बाई एम कॉमन हो गया, 3 प्लस हाफ हो गया, 2g प्लस कितना kx बाई एम हो गया, फाइन, ऑलराइट, क्लियर है ना। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको कितना हो जाएगा, 7t बाई क्या 2m बराबर 2g प्लस kx बाई एम हो गया, 7t हो गया। तो t को 2m से मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो 4mg बाई 7 प्लस कितना हो जाएगा 2kx बाई 7। देखिए ये t आ गया, देखिए t आ गया, देखिए t हैज कम, t कितना आ गया 7t बाई m 2m 2g प्लस कितना हो जाएगा 2g प्लस kx बाई m, तो हो जाएगा 7t बाई 2m इक्वल टू 2g प्लस kx बाई m। तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो t कितना लिखेंगे 4mg बाई 7 प्लस 2, इसको 2m से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 2kx बाई 7। देखिए ये, देखिए ये t आ गया, देखिए दिस इज t, t हो जाएगा आपका 4mg बाई 7 प्लस 2kx बाई 7। देखिए t आ गया, समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फिर से न्यूटन्स लॉ इक्वेशन लिखेंगे जो लिखे थे अभी। तो t का वैल्यू इसको मिटाते हैं, ठीक है, ऊपर लिखेंगे इसको, t को कॉपी करेंगे,
अब इसको लगाते हैं न्यूटन सा जैसे लिखे थे, मिटा दिया जो लिख दे रहे हैं फिर से। 2t माइनस के एक्स बराबर 2m इंटू A1 हो गया। अब t का वैल्यू डाल देंगे यहाँ पर, t का वैल्यू, तो 2t करेंगे कितना होगा 8mg/7 प्लस 4kx/7 माइनस के एक्स बराबर 2m इंटू A1। और A1 को क्या इसका डिस्प्लेसमेंट x है ना, A1 को स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है उसका, A1 को लिखेंगे d2x/dt²। as a rule of particle kinematics for a point moving along a straight line से x axis, उसका एक्सेलरेशन d2x/dt2 होता है। ये A1 हो गया मेरा। आई होप क्लियर है आपको। A1 कितना हो जाएगा d2x/dt2 हो जाएगा, A1 हो जाएगा, बोलिए। A1 को लिखेंगे d2x/dt2 हो गया। ऑलराइट, अब इसको देखिए kx को इधर ले आते हैं, 2m d2x/dt2 ये हो जाएगा -3kx से उधर ले आएंगे तो प्लस 3kx/7 बराबर हो जाएगा 8mg/7 आ गया। इसको 2m से डिवाइड कर देते हैं, d2x/dt2 प्लस 3kx/14m इक्वल टू 2m से डिवाइड करेंगे तो 4g/7 आ जाएगा। देखिए अब ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, t as the independent variable, x as the dependent variable। जो राइट साइड 4g/7 उसको अल्फा बोलते हैं से, जो कि कांस्टेंट क्वांटिटी, और 3k/4m को ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 3k/4m। इसलिए इक्वेशन कैसे लिखाएगा d2x/dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x बराबर अल्फा, यही क्वेश्चन आएगा। देखिए फाइन, ऑलराइट, इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसको मिटाते हैं पूरा, इट्स नॉट नो यूज है ना। सॉल्यूशन इसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थ्योरी से सॉल्यूशन आएगा अल्फा/ओमेगा स्क्वायर प्लस a1 cos ओमेगा t प्लस a2 sin ओमेगा t। यही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ओमेगा इसमें √3k/4m है, 14m, सॉरी 14, गलती से 4 लिखा गया था, 14 है, गलती से 4 लिखा गया था। A1 इसमें कांस्टेंट है, A2 भी कांस्टेंट है, अल्फा इसमें आपका राइट साइड का क्वांटिटी है, अल्फा आपका 4g/7 है, वही कांस्टेंट है। अब इसमें देखिए x जानने के लिए हमको A1 A2 जानना होगा। अब A1 A2 जानने के लिए दो कंडीशन चाहिए हमको, और x इसमें क्या है, एलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग एट टाइम t। अच्छा, टाइम 0 पर स्प्रिंग वाज गिवन टू बी रिलैक्स्ड। टाइम 0 पर x का वैल्यू क्या था, 0 था, तो t को 0 पुट करेंगे, x को 0 पुट कर देंगे। अल्फा/ओमेगा स्क्वायर प्लस a1 cos 0 1 हो जाएगा, प्लस a2 इंटू साइन 0 0 इंटू a2 0, ये 0 हो गया। a1 कितना हो जाएगा, माइनस अल्फा/ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, a1 आ चुका। अच्छा, अल्फा इसमें कितना है, 4g/7 है। व्हाट अबाउट ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर 3k/14m है, 14m ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा इसमें देख लीजिए, ये आपका 8 हो जाएगा माइनस 8mg/3k, ये हो जाएगा। देखिए अब देख सकते हैं 7 से कट जाएगा 2, 8mg/3k माइनस 8mg/3k, A1 आ गया। अच्छा, A2 भी हमको डिटरमिन करना है। अब सवाल A2 कैसे आ जाएगा। अच्छा, dx/dt क्या देगा, उस ब्लॉक B1 का स्पीड देगा, वेलोसिटी देगा टाइम t, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एट टाइम t होगा dx/dt हो जाएगा, और टाइम t पर dx/dt कितना होगा, डेरिवेट कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, इसका 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस a1 ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस a2 ओमेगा कॉस ओमेगा t। अब टाइम 0 पर देखिए वेलोसिटी क्या था, 0 था, राइट, ब्लॉक वाज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, सो t बराबर 0 इंप्लाई करेगा v 0 है, गिवन है, इसे t को 0 पुट करेंगे, v को भी 0 पुट कर देंगे, साइन 0 लिखेंगे तो 0 इंटू माइनस a1 0, cos 0 1 हो जाएगा, प्लस a2 ओमेगा 0 हो गया, बट a2 तो ओमेगा तो नॉन जीरो है, यानी a2 भी मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
फाइन, ऑलराइट। तो A2 0 हो गया, A1 आ गया। अब डाल देंगे तो x का वैल्यू को मिल जाएगा उससे, ऑलराइट। ये रही है, फाइन। अच्छा, अब क्या करते हैं ना, इसमें हम क्या करते हैं, कुछ मिटा देते हैं कुछ टर्म्स को, ठीक है। ये सब टर्म मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तो A2 0 हो गया, A1 आ गया, इसमें डाल देंगे। x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या लिखेंगे, अल्फा बाय ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी हो गया। अल्फा ओमेगा स्क्वायर कितना था, माइनस अल्फा ओमेगा स्क्वायर तो माइनस 8mg/3 के, तो माइनस चला जाएगा 8mg/3 के 1 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी, यही x हो गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग x हो गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इन हमसे पूछता है x का मैक्सिमम वैल्यू। अब x का मैक्सिमम वैल्यू उस टाइम पर होगा जब कॉस ओमेगा टी मिनिमम होगा, कहीं यहाँ 1 माइनस आ गया है। अब कॉस ओमेगा टी का मिनिमम वैल्यू -1 होगा, हम जानते हैं फॉर ट्रिग्नोमेट्री। तो x का वैल्यू x0, x इज मैक्सिमम, max मैक्सिमम व्हेन cos ओमेगा t इज मिनिमम, दैट इज इक्वल टू -1। cos ओमेगा t को -1 पुट करेंगे तो x मेरा मैक्सिमम हो जाएगा, इसलिए x का मैक्सिमम वैल्यू x0 है 8mg/3 के। ये कैपिटल स्मॉल में ही है, गलती से उधर लिखा गया है। 1 माइनस माइनस ऑफ -1, ये 2 हो जाएगा 16mg/3 के। एक आंसर आ गया, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखिए, मैक्सिमम एलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग इन कोर्स ऑफ मोशन ऑफ ब्लॉक B1 विल बी 16mg/3 के। पहला आंसर आ गया, देखिए फर्स्ट आंसर हैज बीन ऑब्टेन्ड। आई होप कि आपको क्लियर है। ये मैक्सिमम एलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग इन कोर्स ऑफ मोशन ऑफ द ब्लॉक हो जाएगा 16mg/3 के। ये पहला आंसर आ गया आपका, आंसर टू पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट पार्ट था कि जब उसका एक्सेलरेशन कितना था, जब उसका एक्सेलरेशन था x0/4, जब स्प्रिंग का एलोंगेशन x0/4 था, तो ब्लॉक B1 का क्या एक्सेलरेशन था, ये पूछा था आपसे। इसको मिटा देते हैं, ठीक है, फाइन। सो सेकेंड है, जब एलोंगेशन x0/4 है, ब्लॉक का कितना एक्सेलरेशन है, कौन सा ब्लॉक, ब्लॉक B1 का, ये बोला है ना। सो व्हेन x इक्वल टू x0/4 देन व्हाट इज A1। A1 नहीं, मतलब ब्लॉक B1 का एक्सेलरेशन माना है, राइट वर्ड A1 पता करना है। अब उसके लिए देखिए फिर से जो इक्वेशन लिखा था, देखिए ये वाला फॉर्मूला लिखिए। तो ये इसमें आपको 2t - kx इतना था, है ना। एक्सप्रेशन पूछता है क्या होगा जब x आपका x0/4 है। देखिए x का इक्वेशन लिख चुके हैं हम। x क्या था मेरा, 8mg/3 के 1 माइनस कॉस ऑफ क्या, ओमेगा टी, ऑलराइट, फाइन। अब बोलता है जब x का वैल्यू x0/4 है तब A1 कितना होगा, ये पूछ रहा है आपसे, है ना। अब उसके लिए देखिए सिंपली आप देखिए कि x0 हम लोग कितना आया था, 16mg/3 के आया था। ये स्मॉल एन कैपिटल में एक ही है, कहीं कैपिटल लिखा गया कि स्मॉल लिखा गया, उसको ध्यान में दीजिएगा, एक ही है, देयर सेम। x को पुट करेंगे x0/4 तो कितना हो जाएगा बताइए, x0/4 पुट करेंगे इसको, x0/4 है ना, बोलता है, ठीक है ना। x को पुट करेंगे x0/4, x0 कितना है 16mg/3 के, उसको बाई 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4mg/3 हो जाएगा। अब ये 1/2 बचेगा, हो जाएगा उस समय x कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, इंटू कॉस ओमेगा टी क्या होगा, हाफ हो जाएगा, 1 माइनस हाफ, यानी ओमेगा टी मेरा कितना हो जाएगा π/3 होगा, 60 डिग्री हो जाएगा ओमेगा टी, हो गया। अब आपको एक्सेलरेशन बताना है कितना होगा, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ चुका है, तो हमको v क्या होगा dx/dt, यहाँ किए थे डेरिवेटिव, फिर करते रहे वहाँ पर, t टाइम पर वेलोसिटी आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8mg/3 के, हाँ, इसको डेरिवेट करेंगे तो कितना हो जाएगा ओमेगा साइन ओमेगा टी,
जैसे कैलकुलस होता है, ओमेगा साइन क्या, ओमेगा टी, ये भी हो जाएगा। बट हमसे एक्सप्रेशन पूछा है, एक्सेलरेशन, फिर से डेरिवेट कीजिए उसको, a1 हो जाएगा dv बाई dt, तो कितना हो जाएगा 8mg/3k ओमेगा, और साइन ओमेगा टी का फिर क्या होगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8mg/3k ओमेगा स्क्वायर हो गया, कॉस ओमेगा टी 1/2 हो गया, निकाल चुके हैं। अच्छा, ओमेगा स्क्वायर हम लोग कितना था, ओमेगा स्क्वायर था मेरा, ओमेगा स्क्वायर क्या था, रूट अंडर कितना था, ठीक है ना, समझ आए जी, ये था ना इक्वेशन। ओमेगा ये क्या था, ओमेगा ऐसे बताइए, उसमें ये था आपका 3kx/14m, ओमेगा स्क्वायर था 3kx/14m था, इसको डाल देंगे, 2 कट जाएगा, 4mg/3k, और ओमेगा स्क्वायर मेरा कितना है, ओमेगा 3k/14m है, तो 3k/14m, ठीक है, 3k कट जाएगा, mm कट जाएगा, 4g/14 यानी 2g/7, एक आंसर आ गया, और सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो a1 कितना आ गया, 2g/7 आ गया, ये आंसर भी आ गया आपका, फाइन। a1 कितना आ गया, 2g/7 आ गया, ऑलराइट, क्लियर है एकदम। अच्छा, उधर मिटा आते हैं, चलिए। अच्छा, थर्ड बोला है, थर्ड पार्ट का क्वेश्चन कहता है कि जब x मेरा x0/2 है, व्हेन x इज इक्वल टू x0/2, व्हेन, उस समय आपको उस ब्लॉक b1 का वेलोसिटी क्या है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। अब देखिए v का एक्सप्रेशन ला चुके हैं, देखिए ये पूछा था ना, जब x बोलता है x0/2 पर है, उस समय ब्लॉक b1 का क्या स्पीड है, यही तो एक्सप्रेशन था। तो v को क्या लिखेंगे, 8mg/3k, 8mg/3k इंटू साइन ओमेगा टी। अच्छा, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम नोन है, देखिए ये x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, 8mg/3k 1 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये x0/2 के बराबर है, x0 था 16mg/3k, तो बाई 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 8mg/3k कट जाएगा, देख सकते हैं 1 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी 0 हो जाएगा, यानी कॉस ओमेगा टी मेरा +1 हो जाएगा, ठीक है ना। एक मिनट, जस्ट लेट मी चेक, हाँ, तो आपका एक मिनट, जस्ट वेट, x0 ये आपका, सॉरी 1 होगा यहाँ पर, 1, सॉरी ये 1 होगा ना, 1 बचेगा, तो कॉस ओमेगा टी 0 हो जाएगा, यानी साइन ओमेगा टी मेरा हो जाएगा +1, साइन ओमेगा टी +1 हो जाएगा, यहाँ डाल दीजिए इसमें, तो उसमें v का वैल्यू होगा 8mg/3k, ओमेगा कितना था, रूट अंडर 3k/14m, साइन ओमेगा टी +1 हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री से ये आंसर हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 8mg/3k, ऐसे ही छोड़ दीजिए इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, हो जाएगा 8mg/3k रूट 3k/14m, ये जाके इसका रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ ब्लॉक b1 होगा, जिस वक्त स्प्रिंग का एलोंगेशन x0/2 यानी मैक्सिमम का हाफ होगा। इस तरह से आपको 39 वीडियो में 2019 IIT एडवांस जेईई एडवांस का जो क्वेश्चन था, जो IIT रूम की सेट किया था, सॉल्व कर दिया गया है। किसी भी तरह से इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बोल सकते हैं, इन नो वे, पता नहीं फिर भी क्यों लोग ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, लोग ऑब्जेक्टिव से बढ़ के, तो कहाँ ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव से बढ़ के है, इवन सब्जेक्टिव जो पुराना पैटर्न में था, इवन इस टाइप को इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आता था। एनीवे जो भी है बता दिया आपको, ठीक से इसको गो थ्रू कीजिए, समझिए, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, एक्सप्लेन कर देंगे उसको। इसमें देखिए खास करके सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लिखने आना चाहिए, आपको नहीं लिखने आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा उससे, समझ गए ना, फाइन। ये 39 वीडियो में हम ये 2019 जेईई एडवांस का क्वेश्चन डील किए, IIT रूम की सेट किया था, 3 पार्ट था, अपने वर्डिंग हम चेंज कर दिए, निकालना यही सब था, बट ऑप्शन फॉर्म में लिखा तो उसको हम डायरेक्टली फाइंड करने में लिख दिए हैं, बट क्वेश्चन में यही था, ठीक है। और अगला वीडियो जो बनाएंगे इस टाइप का और क्वेश्चन टेकअप करेंगे जरा, ठीक है ना। अब यहाँ से क्लोज करते हैं, फाइन, चलिए।